सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन क्षेत्र में स्थित जर्जर मकान का बारजा गिरने से 3 लोग घायल हुए, जिन्हें मंडलीय अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। उसमें 2 लोगों को उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया। शनिवार को दोपहर बाद चौक थाना अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पास नीलकंठ मोड़ पर एक काफी पुराने और जर्जर मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे में एक व्यक्ति मलबे के नीचे आ गया। एक के नीचे दबे होने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कॉरिडोर का काम कर रहे मजदूरों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। काफी मशक्कत और आधे घंटे तक चले राहत और बचाव कार्य के दौरान मलबे में दबे मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि शरीर पर कई जगह चोट का निशान होने की वजह से कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं इसी हादसे में 2 अन्य लोगों को आंशिक चोट लगी है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। वहीं हादसे की जानकारी से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह क्षेत्र कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कॉरिडोर के काफी करीब है, लिहाजा सुरक्षा कारणों से कॉरिडोर में काम कर रहे अधिकारियों ने आनन फानन पर मौके पर जाकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे में 3 लोगों के चोटिल होने से कॉरिडोर के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं दोपहर बाद गिरी दीवार और मलबे को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 को निकाल लिया गया है और एक अभी भी फंसा हुआ है। तो तत्कालीन रूप से तुरंत जो है हमारे दशाश्वमेध घाट से टीम आई और एक टीम हमारी चौका घाट से भी मूव हुई और यहाँ मौके पहुँचकर जो यहाँ पे दबे हुए थे मिस्टर लोकनाथ मिश्रा, उनको निकाल के और अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सर राउंड बाकी कितने लोग दबे थे इसमें? 3 की पहले सूचना थी, हमारे आने पर एक ही थे जो उनको निकाल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी माह भर पहले कॉरिडोर परिक्षेत्र में एक जर्जर आवास गिरने से हादसा हुआ था। इसके बाद भी कॉरिडोर और आसपास काफी जर्जर आवास मौजूद है, जिनसे हादसे की संभावना बनी हुई है। विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, 2022 में सीएम योगी ही रहेंगे पार्टी के चेहरे। शनिवार को वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2022 में जो भी खेला होगा वह भाजपा करेगी और जनता के सहयोग से सरकार बनाएगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि 2022 में हमें चेहरा तलाशने की क्या जरूरत है, योगी जी ही हमारे चुनावी चेहरे होंगे। किसानों के प्रदर्शन पर बोलते हुए मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है और हमने एमएसपी पर इस वर्ष जितना गेहूं और धान खरीदा है, प्रदेश में उतना 10 साल की सपा बसपा सरकार ने नहीं खरीदा था। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी में इसको लेकर पूरी तैयारी है। जैसे कोरोना 1, कोरोना 2 से हम उबर गए, वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट से भी उबर कर बाहर आएंगे। वहीं धर्मांतरण कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून पहले से बना हुआ है, कोई किसी पर दबाव बनाकर उसका धर्म नहीं परिवर्तन करवा सकता। इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को सही बताया और कहा कि इससे हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जनसंख्या का पर नियंत्रण होना चाहिए, ये पूरे देश के हित के है। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत होएगी। अब सरकार किस प्रकार से कानून लाती है और कब लाती है, इस पे अभी कोई निर्णय मेरे सामने नहीं आया। संगठन की लगातार बैठकें हुई है, पार्टी पदाधिकारियों की, मंत्री सबकी लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला 2022 को लेकर? क्या किसका चेहरा सामने आया है? नहीं, इसमें चेहरा तो योगी जी का है, हमारे पास ऑलरेडी चेहरा है, तो उसमें सोचना क्या हमें। तो उनके चेहरे पे लड़ेंगे और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फिर बनेगी और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं ही हैं। और केंद्र सरकार ने उनको आमंत्रण दिया है और उम्मीद करते हैं किसान भाई जितने हैं बातों को समझेंगे। उनको अभी इस दफ़े भी रिकॉर्ड खरीद हुई है और एमएसपी पे खरीद हुई है, अभी तक हुई नहीं। हम लोगों ने जो लिया है एमएसपी पे, चाहे गेहूं हो चाहे वो धान हो, वो 10 साल की मायावती जी और सपा की सरकार को दोनों को मिलाकर उससे ज़्यादा खरीदा है। तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार इस विषय पे बातचीत कर रही है। धर्मांतरण के विषय पर कानून ऑलरेडी है, उसका संविधान उसकी परमिशन नहीं देता कि आप बाय फोर्स करें, और उसका हम लोग कानून भी लेकर आए हैं। तो उस पर कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों को पकड़े भी गए हैं और जो
एक बड़ी संख्या में पूरे खाली उत्तर प्रदेश नहीं, उनके तार और भी प्रदेश से जुड़े हैं, उसको पकड़ा गया है। और साथ ही साथ जो विदेश से भी उनके लिंक दिख रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हो रही है। काशीपुरा क्षेत्र में एक खंभे में उतरी बिजली के चपेट में आने से कूड़ा बीनने वाली एक महिला की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीपुरा चौराहे के पास कूड़ा बीनने वाली एक महिला की बिजली के खंभे में करंट उतरने के दौरान उसके संपर्क में आने के कारण मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान जैतपुरा निवासी आयशा बीबी के रूप में हुई है। इसके बाद इस हादसे की जानकारी मृतका के परिजनों को दी गई। वहीं जैसे ही इस घटना की सूचना परिजनों को मिली, वे मौके पर पहुंच गए और वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये महिला कुछ दिन पहले जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए कर्ज ली थी। इसी कर्ज को उतारने के लिए कूड़ा बीनकर उसे बेचकर पैसे इकट्ठा कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कबाड़ बिनते वहाँ पर खंबा के लंग बोतल उठाती थी, चपक गई है। कैसे चपक गई है? अब खंबा में तार में अर्थिंग उतारा था, फेस पूरा अभी भी उतारा, कोनो काटे हैं तब जाकर छूटा है। किसकी लापरवाही होती है बार बार? लापरवाही वहाँ पर होती है साहब, जहाँ पर वो खंबा वहाँ बनवाना ना चाहिए जिसके में आए। क्या मौके पुलिस पहुंची? आज मेरी मम्मी मरी है, कल का दिन कोई आओ जाएगा, कल वहाँ भी कोई आओ मर जाएगा। किसान आंदोलन के समर्थन में वामपंथी जनवादी दल के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वामपंथी जनवादी दल के एक प्रतिनिधि मंडल में शनिवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव नंदलाल पटेल ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान देश में उपलब्ध सीमित जमीन के सहारे 140 करोड़ जनता को भोजन देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तब भी किसानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन किया और खाद्यान्न के भंडारों को खाली नहीं होने दिया। भारत सरकार ने जो नए 3 कृषि कानून बनाए हैं, वे किसानों की नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे और खेती उनके हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप देंगे। इसके साथ ही पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी उनके सिर पर लटका दी गई है। खेती के तीनों कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। यह कानून अलोकतांत्रिक भी है। इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन्हें संसदीय समितियों के पास भेजकर चर्चा भी नहीं की गई। किसान सरकार से दाम नहीं मांग रहे हैं, वे अपनी मेहनत का सही दाम मांग रहे हैं। मुख्य मांगे हैं कि ये जो तीनों काले कानून है कृषि, इसको निरस्त किया जाए, एमएसपी को गारंटी कानूनी गारंटी दिया जाए और साथ में ये जो महामारी काल में है, लोगों के ऊपर एक आपदा आई है, तो हर करदाता जो नहीं हैं उनके खाते में 7,500 रुपया भेजा जाए और जो राशन है हर गरीब को, हर परिवार को राशन कार्ड की वैधता को ख़त्म करते हुए हर व्यक्ति को 10 किलो कम से कम अनाज दिया जाए। ये हम लोगों की मुख्य मांग। बारेका में 85% पात्र कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ। महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने केंद्र का निरीक्षण भी किया। शनिवार को बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बरेका में चल रहे टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें टीकाकरण केंद्र में काउंटरों को दर्शाने हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाने एवं दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाओं से संबंधित विशेष ध्यान रखने, टीकाकरण केंद्र में प्रतिदिन डीप क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन एवं साफ सफाई करने का विशेष जोर दिया। उन्होंने टीका लग चुके विभिन्न आयु वर्गों के लाभार्थियों जैसे दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर टीकाकरण केंद्र में चल रही व्यवस्थाओं का हाल जाना। साथ ही ये भी बताया कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से बरेका ने जिला प्रशासन की मदद से पात्र लाभार्थियों को अब तक 36,000 से अधिक खुराक दे चुके हैं, जिसमें 20,000 से अधिक खुराक गैर रेलवे व्यक्तियों को दी गई है। अब तक 9,648 रेलवे और 15,319 गैर रेलवे लाभार्थियों सहित कुल 24,967 पात्र लोगों को टीकाकरण की पहली खुराक दी गई है, जबकि दूसरी खुराक 6,106 रेलवे और 4,905 गैर रेलवे लाभार्थियों सहित कुल 11,011 लोगों को दी गई है। 85
प्रतिशत पात्र कर्मचारियों का टीकाकरण करवाकर बरेका ने न केवल उत्पादन को अबाध रूप से जारी रखा है वरन अर्थव्यवस्था को भी सहयोग कर रहा है। मैं मुआयना करने आई थी कि जब से ये 21 जून की ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे, तो इंतज़ाम क्या है और लोगों का रिएक्शन क्या है, तो कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तो मुझे काफ़ी तसल्ली है कि लोगों की भीड़ तो बढ़ गई है बट उत्साह भी उतना ही है। वो लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक ठाक से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने 5 अलग काउंटर खोल रखे हैं, तो 5 अपनी उम्र के हिसाब से, लेडी है या जेंट है उसके हिसाब से लाइनों में खड़े होकर वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं। हमने ये भी व्यवस्था करी है कि पानी अगर ज़रूरत हो या टॉयलेट की ज़रूरत हो वो भी मिल रही है उनको, और एक डॉक्टर मौजूद रहता है सारा समय कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमेशा डॉक्टर उनको देख लेता है। और हमारे सारे काउंटर्स में हमारी जो नर्सेज हैं बहुत ही ट्रेंड हैं, सबको वैक्सीन जल्दी लगा के जल्दी ही लोग रवाना हो जाते हैं। बस आधा घंटा वेट करते हैं फिर चले जाते हैं। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा व सपा की सीधी लड़ाई है। इन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने शनिवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावी रण में भाजपा व सपा की महिला प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने को तैयार है। अध्यक्ष पद की दावेदारी पर बीजेपी की ओर से पूनम मौर्य जबकि सपा की ओर से चंदा यादव को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। दोनों प्रत्याशियों की ओर से 40 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर मंथन जारी है। हालांकि दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आई। नामांकन करने पहुंचे दोनों प्रत्याशियों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा सका। वाराणसी में 40 जिला पंचायत सदस्यों की ओर से चुने जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि पार्टी की ओर से अधिकृत किए गए जिला पंचायत सदस्यों में सपा के 17 और बीजेपी के सिर्फ 7 सदस्य ही निर्वाचित हुए थे, जबकि अन्य सीटों पर बसपा, कांग्रेस, सुबह सपा, निर्दलीयों ने जीता है। गैर बीजेपी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस, सुबह सपा अपनी समर्थन देने की बात कही, तो बीजेपी बसपा और निर्दल के सहारे अपनी नैया पार लगाने का प्रयास कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष की ओबीसी महिला आरक्षित है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम में 29 जून तक नाम वापसी लेने की, जबकि मतदान 3 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। लगभग सदस्य तो हम लोगों की कम से कम 28-30 तक है संपर्क में हम लोग के, और जीतने के बाद मेरा यही मुद्दा रहेगा कि जो भी हम लोग के क्षेत्र का विकास हो, काशी का, और माननीय संसदीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, और मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि जनता से बहुत सी अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन समस्याओं को मैं पूरा करूं आगे जाकर। समस्या तो बनारस की बहुत है, किन किन सब समस्याओं को समझाएं। जीतने के बाद हमारे नेतागढ़ जो भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी बैठ के बताएंगे, कहेंगे, वो हम सब मिल के करेंगे। काशी में गंगा परियोजनाओं को लेकर पूर्व विधायक अजय राय ने बताया कि ये विनाशकारी परियोजना है, इसे तत्काल रोका जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने आज एक पत्रकार वार्ता द्वारा काशी में चल रही वर्तमान गंगा परियोजनाओं को काशी के साथ गंगा के अलौकिक प्राकृतिक रिश्तों के लिए विनाशकारी करार दिया।
साथ ही कांग्रेस की ओर से खुली मांग की कि ललिता घाट के सामने गंगा के अंदर 100 मीटर तक घुसकर बनाया गया चबूतरा ध्वस्त किया जाए और गंगा के पूर्वी छोर पर बन रही नहर को अभी स्थगित कर उस पर खुली विशेषज्ञ बहस के बाद उचित निर्णय लिया जाए। ये योजनाएं काशी में गंगा जल को प्रदूषित करने, घाटों से गंगा को दूर ले जाने और काशी में गंगा के अर्धचंद्राकार प्राकृतिक प्रवाह को खत्म करने का कारण बनेंगे। गंगा के प्रति काशी की श्रद्धालु जन भावना से जुड़ी इन मांगों को नहीं माने जाने पर कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। छेड़छाड़ किया जा रहा है बनारस के स्वरूप के साथ, पूरी तरीके से छेड़छाड़ हो रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है। और माँ गंगा जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काशीवासी माँ गंगा के जल को ग्रहण करते हैं, माँ गंगा के जल को पीते हैं। आज उस माँ गंगा के अंदर ललिता घाट के पास में प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसकी वजह से पूरे बनारस के अंदर हरे सहवाल, हरे पूरी काई माँ गंगा के अंदर जम जा रही है, जिसका दोष सरकार और प्रशासन में बैठे लोग मिर्ज़ापुर एसटीपी को दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये झूठ बोला जा रहा है बनारस के लोगों से। और जो उस पर जो नहर बनाई जा रही है माँ गंगा के साथ, ये काशी धार्मिक शहर है, ये पर्यटन का शहर है। पर्यटन आता है पर धर्म की आस्था की वजह से आता है। आप इसको केवल और केवल व्यापारिक तरीके से माँ गंगा को जो पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, काशी के लोग ये नहीं होने देंगे। और पूरी तरीके से माँ गंगा के पानी के अंदर केमिकल का छिड़काव हो रहा है। जो माँ गंगा का जल 17 तरीके के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है माँ गंगा के जल के अंदर, उस जल के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इस हिंदुस्तान, इस बनारस में आज तक इतिहास में कभी न कि गंगा जल पर छिड़काव किया गया हो, केमिकल छिड़का गया। ये सबसे बड़ी हम सब के लिए ये बहुत ही आहत भरी बात है। बहुत ही हम सब लोग इससे दुखी हैं कि माँ गंगा के ऊपर केमिकल का छिड़काव हो रहा है और पूरी तरीके से पानी के अंदर बदबू आ रही है, क्योंकि पानी रुक गया। जो बहता हुआ पानी था, आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, आपने उस तरफ आप ले जाकर चैनल बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं। इससे पूरी तरीके से माँ गंगा का पानी पूरी तरीके से इसे दूषित कर रहे हैं ये लोग। ये काशी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नशा विरोध दिवस पर डेयर संस्था द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। डेयर संस्था द्वारा आज शनिवार को नशा विरोध दिवस के अवसर पर वाराणसी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक संस्था द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाया जाता है। इसके तहत बच्चों के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए नशा विरोध दिवस का अभियान चलाया गया। साथ ही साथ बच्चों को नशा विरोध दिवस तथा उनसे होने वाले खतरों के बारे में भी बताया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को नशे की दलदल से मुक्त कराना और उनको शिक्षा से जोड़ना। तत्पश्चात बच्चों को संस्था द्वारा नाश्ता कराया गया। कार्यक्रम में डेयर संस्था से निदेशक फादर अभी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फादर लीजो और सभी स्टाफ लोग शामिल रहे। विशेष रूप से आज के नशा विरोध दिवस पर हम लोग उनको जागरूक करने के लिए, जैसे कि नशा नहीं करना है और शिक्षा देकर आगे बढ़ाना है। जैसे नशा करते हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारी आ जाता है, सबका मुंह देखने से हमको पता चलता है कि क्या क्या बीमारी होती है। तो उनको जागरूक करना है कि छोटा सा अभियान है हम लोगों का, ताकि उनको शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन में कुछ उनका भविष्य को लेकर, जैसे हम लोग कुछ जीवन में कुछ बन सकता है, उसको उनकी नशा करते हुए ज़िंदगी 20 साल 25 साल में ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं, शिक्षा देना है। तो एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, उसके लिए हम लोग एक अभियान। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में वैक्सीन शिविर का आयोजन किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वाराणसी की ओर से अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आज 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य था, जिसे वैश्य समाज के लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाया। इस दौरान काफी भीड़ हो जाने के कारण 2 दिन के लिए दिन बढ़ा दिया गया। अब यह शिविर सोमवार व मंगलवार को भी लगाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग, विनोद सेठ, पंकज अग्रवाल, संजय गिरिराज, दीपक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज ये चौथा शिविर है, 7वां दिन है। अब तक हजारों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज यहाँ प्रथम दिन वैक्सीन कम आने की वजह से टीकाकरण थोड़ा सा अवरोध पैदा हो रहा है। सोमवार मंगलवार कंफर्म है, उसके बाद और भी आगे ये शिविर बढ़ेगा और समाज के, बाजार के और विद्यालय के, परिवार के सभी लोगों का
वैक्सीनेशन हो, ऐसा हम सब प्रयास करें। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है। जो लोग फर्स्ट डोज लगवाना चाहते हैं उनको फर्स्ट डोज लग रही है, और जो ऑलरेडी फर्स्ट डोज रजिस्टर करवा चुके हैं, लग चुकी है और उनका समय हो चुका है, उनको सेकेंड डोज लगवाई जा रही है। सभी लोगों का प्रॉपर ढंग से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद ट्रेंड स्टाफ के द्वारा उनको वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।